ऑडिट के एग्जाम के अंदर आंसर तो आपको आता होता है, फिर भी मार्क्स पता नहीं क्यों डिडक्ट हो जाते हैं। रीजन इसका क्या है? क्योंकि आईसीएआई को टेक्निकल लैंग्वेज चाहिए, नॉर्मल एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। सो हाय एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आईसीएआई को कैसे लैंग्वेज चाहिए। कुछ हिडन पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। एक एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं हम। जैसे एक स्टूडेंट ने ऑडिट के एग्जाम में लिखा, द ऑडिटर शुड चेक द इंटरनल कंट्रोल्स। ओके, कंसेप्ट में क्या है कि ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल चेक करना चाहिए, बट इसी को आईसीएआई कैसे मांगता है? इट इज रिक्वायर्ड बाय द ऑडिटर टू ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। ओके, तो यही एक डिफरेंस होता है नॉर्मल स्टूडेंट की राइटिंग में और आईसीएआई की रिक्वायर्ड राइटिंग में। दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, बट मार्क्स इसमें आपको डिफरेंस से मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसी कुछ मैं हिडन आपको पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आपको अपनी वर्डिंग्स में एड ऑन जरूर करने हैं। जैसे आपको टेक्निकल वर्ड यूज करने हैं, जैसे आप कहो रिक्वायर्ड। ओके, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, द ऑडिटर शुड एंश्योर्ड रीजनेबल एश्योरेंस। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ये बोलते हैं द ऑडिटर शुड टेक नहीं होता है यहां पर, द ऑडिटर शुड ऑब्टेन। ओके, तो ये कुछ वर्डिंग्स होती हैं जो मैंने आपके लिए अलग से निकाल के रखी हुई है, जो आपके आंसर राइटिंग में होनी चाहिए। लाइक द ऑडिटर्स ड्यूटी इज टू डिटेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट, या फिर ऐसे लिखो, इट इज टू बी एंश्योर्ड दैट द एफएस आर, बच्चे क्या लिखते हैं, एफएस आर नॉट रॉन्ग, या एफएस आर ट्रू, एफएस आर करेक्ट, नहीं, एफएस आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो ये सारे सिग्नल देते हैं कि आपको कंसेप्ट भी आता है और लैंग्वेज भी आता है। फिर से हम रिपीटिंग अगेन, नॉर्मल स्टूडेंट राइटिंग आपको नहीं करनी है, जो टेक्निकल लैंग्वेज आईसीएआई को चाहिए होती है वो आपको इसके अंदर लिखना पड़ेगा। फर्दर इसमें मैं आपको आंसर राइटिंग बताता हूं कैसे लिखना है। अगर आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं तो आप डायरेक्ट लाइन से शुरू करें, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर आर एस फॉलो, फिर बेनिफिट्स ऑफ द ऑडिट आर एस फॉलो, लाइक। बट अगर आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो पहले आपको पूरा केस पढ़ के कौन सा एसे उसके ऊपर अप्लाई होता है, तो उस एसे का पूरा आपको एक्सप्लेनेशन पहले देना पड़ेगा। कैसे दोगे? स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्टली जंप करते हैं, एसे का नाम डाल दिया और नंबर डाल दिया। जैसे एग्जांपल लेते हैं 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, ऐसे। बट आपको कैसे करना है, पहले एसे का आपको नंबर डालना है, एसे का आपको नेम डालना है, और एसे का ऑब्जेक्टिव क्या है वो आपको डालना है। एग्जांपल, एसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस डील्स विद द responsibility of auditor to prepare the working papers throughout the audit. Okay, as per this essay, these are the purposes of the audit. Okay, तो इस तरह से आप ये डालते हैं, डालना पड़ता है आपको, तभी आपको जाके मार्क्स मिलते हैं। आईसीएआई देखो सिंपल से, कोई फैंसी लैंग्वेज वो नहीं मांगता आपसे, वो सिर्फ ये चाहता है कि थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज दो। हाई लेवल लैंग्वेज आईसीएआई बिल्कुल भी नहीं डिमांड करता है, बस वो चाह रहे प्रोफेशनल लैंग्वेज उसको दिखे, जिससे कि उसको पता रहे हाँ कि स्टूडेंट के अंदर कैलिबर है, कि ऑडिट के अंदर बहुत अच्छा वो स्कोर कर सकता है। यही एक रीजन होता है एक 40 वाले स्टूडेंट में और एक 70 वाले स्टूडेंट में। ओके, अगली वीडियो में मैं कुछ स्टूडेंट की मार्कशीट्स में आपके साथ शेयर करूंगा, आंसर शीट्स, जिसमें हम देखेंगे कि उन्होंने आंसर राइटिंग कैसे करी हुई है। इस वीडियो में इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।